हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं, किस ब्लॉक में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं। ठीक है, देखो यस ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग चार भागों में, इसमें चार भागों में बांटा गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को चार भागों में बांटा गया है, चार ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? देखो, यस ब्लॉक, देखो इधर जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये दोनों हैं, इसको ये किस में आएंगे? यस ब्लॉक। इधर के जो यहाँ से ये दोनों हैं जो क्या आएंगे? फर्स्ट यस ब्लॉक में। इसका बाद में 13 ग्रुप से, यहाँ पर 13 ग्रुप से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये किस में आएगा? पी ब्लॉक में। ठीक है, और बीच का जो यहाँ पर 3 से लेकर और 12 तक ग्रुप आएंगे, यहाँ पर ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आएंगे, ये किस में आएंगे? डी ब्लॉक में। इसी में यहाँ पर जो यह ब्लॉक के तत्व हैं 6 और 7 पीरियड के तत्व, यहाँ पर लेंथेनम, लेंथेनाइट, लेंथेनियम के बाद में ये 14 एलिमेंट आते हैं, और यहाँ पर एक्टेनाइट में एक्टीनियम के बाद में ये 14 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, देखो सीधा पहले कितने ब्लॉक में बांटा गया है? चार ब्लॉक में, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, यस ब्लॉक को सबसे लेफ्ट साइड में रखा गया, जिसमें कितने ग्रुप आते हैं? 1 और 2, दो ग्रुप आते हैं, जिसमें क्या होते हैं? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ये किस में आता है? यस ब्लॉक में। यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक किसमें आता है? पी ब्लॉक, जो कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रखा गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। यहाँ पर 13 से लेकर 12 तक जो इससे बीच में आएगा, यस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको जो यह ब्लॉक आएगा वो कहाँ आएगा? नीचे। दो ग्रुप जैसे दो पीरियड होते हैं जो आएंगे कहाँ पर? नीचे सबसे लास्ट में 6 और 7, इसको बोलते हैं क्या? यह ब्लॉक। इसको बोलते हैं क्या? यह ब्लॉक। यहाँ से जो 13 से लेकर 18 ग्रुप के होते हैं, ये 13 से लेकर 18 ग्रुप के होते हैं, ये होते हैं क्या? पी ब्लॉक की तरह। ठीक है, पी ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर चार ग्रुप, चार ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं क्या? एल्कली मेटल। ये दोनों क्या होते हैं? यस ब्लॉक के होते हैं। यस ब्लॉक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बाहरी कोश में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभी बताएंगे भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में कोई भी एलिमेंट होगा उसके बाहरी कोश में अगर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएगा? अगर यस सब सेल में जा रहा है, यस सब सेल में जा रहा है तो उसमें क्या होगा? यस ब्लॉक करते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ का कोई भी 13 से लेकर 18 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं यहाँ पर, अगर इसमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो किस में जाएगा? अगर पी सब सेल में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक होगा? वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक जिग लाइन दिख रही होगी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम और पोलेनियम अस्टेनाइन, ये जिग लाइन। ठीक है, इसके इधर जितने भी तत्व होंगे, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व होंगे उसे बोलते हैं क्या? मेटल्स। वो सब क्या हैं? मेटल्स। इधर के जो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट आएंगे, तत्व आएंगे, उसे बोल देंगे क्या? नॉन मेटल, मतलब उपधात। इधर होंगे जो धात, इधर होंगे जो अधात, सॉरी इधर होंगे जो लेफ्ट राइट साइड में क्या होंगे? नॉन मेटल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अधात। और जो बीच में आएंगे जो 8 यहाँ पर बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलुनियम, पोलोनियम और स्टेरिक। ठीक है, अस्टेनाइन। ठीक है, ये कितने होंगे? ये मेटेलॉइड हैं, इसे बोलते हैं जो मेटेलॉइड, मेटेलॉइड बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड की संख्या कितनी होती है? टोटल कितनी होती है? 8। बोरान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, देखो कुछ बुक जो होते हैं बोरान को भी मेटल मानते हैं, अगर ऑप्शन में अगर ये सब सारे नहीं होंगे, अगर कोई होगा बोरान ही रहेगा तो उसको मान सकते हैं। ठीक है, वैसे मेटल भी मानते हैं और मेटल भी मानते हैं और मेटेलॉइड भी मानते हैं। ठीक है, इसको दोनों मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी तत्व है तो उसका एटॉमिक, पहले उसका क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम देखो पहले फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट देखो टोटल इस पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 7th पीरियड है। यहाँ पर जो पीरियड लिखा हुआ है 7 पीरियड 7 पे इधर से को चलेंगे लेफ्ट से राइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो में जो होता है उससे क्या होते हैं पीरियड। देखो हम जब जो फर्स्ट पीरियड है फर्स्ट पीरियड में दो तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और क्या आता है हीलियम, ठीक है। दूसरे में पीरियड में क्या होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। ये किसमें आता है सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में यहाँ एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, ये आता है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कोई भी तत्व है तो उसका एटॉमिक नंबर पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ गया, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कौन से ये ब्लॉक में आएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए हम जो फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप होगा उसके लिए मैजिक नंबर जो मैजिक नंबर होता है उसको क्या करते हैं कैसे लिखते हैं, देखो उसमें क्या कितना ऐड करते हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32, ठीक है। देखो ये जोड़ा जाएगा कोई भी एलिमेंट में तो उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये केवल है फर्स्ट ग्रुप के लिए। कौन से फर्स्ट ग्रुप, इसमें यस ब्लॉक के। देखो ऐसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 तो 1 में कितना जोड़ेंगे 2, तो किसका आएगा लिथियम का। फिर अगर लिथियम का कितना है 3 तो उसमें फिर कितना जोड़ेंगे 8, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 में कितना फिर देखो यहाँ 2 जुड़ गया 8 जुड़ गया, ठीक है। फिर कितना जोड़ेंगे सोडियम कितना है 11, 11 में फिर कितना जोड़ेंगे 8, अगर 11 में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना मिल जाएगा 19, फिर कितना जोड़ेंगे 18, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 18, उसमें कितना जोड़ेंगे फिर 18, तो पोटेशियम का नंबर एटॉमिक नंबर 19, 19 में कितना जोड़ेंगे 18, तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना मिल जाएगा 37, फिर उसमें रुबिडियम का अगर मिल गया तो इसमें कितना जोड़ेंगे 32, तो 32 का जोड़ेंगे तो सीजियम का मिल जाएगा, तो 37 में अगर 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 55, ठीक। अगर सीजियम के बाद में अगर फिर से यहाँ पर अगर 32 जोड़ा जाए तो किसका मिल जाएगा फ्रांसियम, तो 55 में अगर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर पता करने के लिए, ठीक। देखो जो फर्स्ट ग्रुप के लिए मैजिक, देखो यहाँ पर 2 जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर 2 क्यों जोड़ा गया क्योंकि यहाँ फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है तो यहाँ पहले 2 जोड़ा जाएगा। सेकेंड पीरियड में 8 है तो यहाँ पर देखो सेकेंड पीरियड में यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान 8 है तो उसमें कितना जोड़ा जाएगा 8। थर्ड पीरियड में भी कितने हैं 8, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये कितने हैं 8, तो इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा 8। इस तरीके से जो जिस ग्रुप में जितने एलिमेंट आते हैं उसी हिसाब से मैजिक नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़ने से ये पता चलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे सेकंड पीरियड का देखा जाए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उसका बेरियम और रेडियम, ठीक है, ये है। अब सेकंड पीरियड के लिए अगर कोई इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है, जैसे बताइए कि स्ट्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो पहले ये पता होना है कि कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है। देखो उसके लिए भी ट्रिक होता है, जैसे हाइड्रोजन हाई ली ना कब रात बीते की चांस होएगा फैलेगी रोशनी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको याद करने के लिए इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक। देखो सेकंड पीरियड में बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, देखो सेकंड पीरियड में जो जोड़ा जाएगा, ठीक है, वो सेकंड पीरियड में जोड़ा जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये किसके लिए है सेकंड पीरियड के लिए, सॉरी सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए क्या जोड़ा जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, 32, सेकंड, ठीक है। सेकंड पीरियड में आते हैं बेरिलियम, बेरिलियम में है सेकंड पीरियड और उसमें सेकंड ग्रुप में आता है, तो इसमें देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम, बेरिलियम का 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 8, अगर हम 8 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का 12, 12 हो गया इसका, 12 में फिर कितना जोड़ेंगे 8, तो कैल्शियम का मिल जाएगा एटॉमिक नंबर कितना 20, फिर इसमें जोड़ेंगे 18, तो 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, किसका मिल जाएगा स्ट्रांसियम, ठीक है। फिर इसमें जोड़ेंगे 18, तो 18 जोड़ेंगे तो किसका मिल जाएगा 38 में 18 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 56, 56 किसका होगा बेरियम का। फिर इसमें अगर 32 जोड़ेंगे तो किसका मिल जाएगा
रेडियम का, ठीक है। तो रेडियम का मिल जाएगा एटॉमिक नंबर कितना होता है 88, ठीक है 88। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें एटॉमिक नंबर हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ये तो क्या हुआ एटॉमिक नंबर किसका, अभी यस ब्लॉक के लिए बताएं, ठीक है। अब देखो अगर ग्रुप कहीं पर क्या हो 13 से लेकर कहाँ तक 17 तक ग्रुप, ये ग्रुप वर्ग, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, कितना 13 से लेकर 17 ग्रुप हो, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, देखो इसमें भी जोड़ा जाएगा कितना 8 18 18 32 32 इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। देखो देखो अगर बोरान का है, ठीक है, 13 ग्रुप में कौन कौन सा आता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूनियम आता है, ठीक है, टेलियम, ठीक है, थैलियम। देखो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, ठीक है, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। इसमें अगर 8 जोड़ेंगे, 8 जगह जोड़ेंगे हम लोग, तो इसका किसका मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना मिल जाएगा 13, ठीक है। फिर कितना जोड़ेंगे 18, तो 18 जोड़ेंगे कितने 18, किसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था 13, 13 में अगर कितना जोड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 31, किसका गैलियम का मिल जाएगा। गैलियम में फिर कितना जोड़ेंगे 18, ठीक है। तो 31 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है इंडियम, ठीक है। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 32, ठीक है, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 49 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 किसका हेलियम, ठीक है। इसी तरीके से अगर आर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप ये भी आता है, इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा यही 8 18 18 32 32, ठीक है। देखो जैसे दूसरा देखो, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 8, 9 में कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना हो जाएगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फिर किस में जोड़ेंगे 18, तो 17 में कितना जोड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 35। फिर इसमें जोड़ेंगे 18 तो कितना आएगा, आयोडीन मिल जाएगा कितना 53। फिर इसमें जोड़ेंगे 32, 32 तो अस्टेंटाइन का एटॉमिक नंबर कितना मिल जाएगा 85, ठीक है। ये तो था किसका पी ब्लॉक में किसका, वो भी 13 ग्रुप से लेकर कितना 17 ग्रुप तक अगर देखेंगे तो, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पर अगर 18 ग्रुप का जोड़ा जाए, ठीक है, 18 18 ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें कितना जोड़ेंगे 8 8 18 18 32, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। इसमें कितना जोड़ेंगे पहले 8, तो नियान का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा कितना 10। इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा फिर 8, ठीक है, तो किसका मिल जाएगा आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, ठीक है। फिर अगर किसी में जो अगर 18 में इसमें फिर कितना जोड़ा जाए 18, तो कितना मिलेगा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना 36 मिलेगा 36। फिर इसमें जोड़ा जाए 18, ठीक है, तो जेनान का मिल जाएगा कितना 54। फिर इसमें अगर 32 जोड़ा जाए, ठीक है, तो किसका मिल जाएगा रेडान का मिल जाएगा 86, ठीक है, इसे बोलेंगे नोबेल गैस, ठीक है। देखो अब ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, जो इससे हम लिखाए हैं फर्स्ट ग्रुप में 8 2 8 8 18 18 32 32 इस तरीके जोड़ा जाएगा। सेकंड ग्रुप में 8 8 18 18 32 32 जोड़ा जाएगा। 13 से लेकर 17 ग्रुप 13 से 17 तक ग्रुप में अगर कितना जोड़ेंगे कोई भी 8 18 18 32 और 32। 18 ग्रुप में कितना जोड़ा जाएगा 2 8 18 18 32, ठीक है। ये क्या है जो मैचिंग नंबर इसमें जोड़कर एटॉमिक नंबर याद करेंगे, ठीक है। अब देखो याद क्या करना है हम लोगों को, पहले एक का याद होना चाहिए किसका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियान का, ठीक है, इसका याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था वो क्या था परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है। पहले एक क्वेश्चन ये आएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके किसके फॉर्म में बनाया गया, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो कोई भी सिंबल होगा तो सिंबल यहाँ पर बीच में रखा जाएगा और जो ऊपर लिखा होता है उसका होता है क्या होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए
तो नीचे लिखा होता है लेफ्ट साइड में, तो उसका बोलते हैं टाइमिंग नंबर लिखा रहता है, लेकिन इसमें क्या है ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइमिंग नंबर सिंबल यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के लगभग क्या होता है डबल, ठीक है। देखो उसमें इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है उसमें एटॉमिक नंबर, जो कोई भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो उसके बाद अब अगर ये पता चल गया, ठीक है, तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में रखा गया है कैसे। अगर एटॉमिक नंबर मिल गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी एलिमेंट मान लो क्या करेगा कि आ गया क्लोरीन, ठीक है, मान लिया कि इसका एटॉमिक नंबर बताया जाएगा कि ये क्लोरीन है, ठीक है, जैसे क्लोरीन। अब इसका एटॉमिक नंबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्लोरीन को ये पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में आएगा, कौन से, हाँ कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन फ्लोरीन क्या आता है फर्स्ट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, और एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन किस में आएगा, क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे क्या आता है क्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, तो इसमें देखो 17 ग्रुप में, 17 ग्रुप में कितना जोड़ा जाएगा 8 18 18 32 32, तो हम इससे फ्लोरीन में कितना जोड़ेंगे 9 है पहले से 9, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा एटॉमिक नंबर 17। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ठीक है। देखो अब अगर हमें बताना है कि कौन से ये एलिमेंट है कौन से ब्लॉक का है, ठीक है, जैसे आ गया क्वेश्चन कौन से ब्लॉक का ये एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का है, इसका बैलेंसी क्या है, और इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, जैसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे देखो, देखो अब जैसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया, अब एटॉमिक नंबर पता चलेगा तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, आबाउ नियम एनर्जी लेवल भी बताए हैं, ठीक है। देखो हम पहले बता चुके हैं कि यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा, पी में कितना भरा जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा, डी अगर डी सबसेल होगा तो उसमें कितना 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा, और एफ सबसेल में होगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा। ये पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब इससे एनर्जी लेवल आप वो बताते हैं कि सबसे पहले लोअर एनर्जी भरा जाएगा, फिर उसके बाद में हायर एनर्जी भरा जाएगा। हायर एनर्जी कैसे पता चलेंगे कि इसका एन प्लस रूल आता है, एन जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं एन, और यल इजमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है। इजमुथल क्वांटम मतलब इजमुथल क्वांटम नंबर जो बताते हैं यहाँ पर यस और पी और डी ये बताएं, ठीक है। अब ये इजमुथल क्वांटम नंबर यस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना है 2, और एफ के लिए कितना होता है 3। ये एजमुथल क्वांटम नंबर होता है जो इसमें क्वांटम नंबर में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ा दे रहे। देखो यहाँ पर एन प्लस रूल इससे चेक करेंगे एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर एन एन का वैल्यू कितना है जो यहाँ पर लिखा है 1, और यस का वैल्यू कितना है यहाँ पर, यस का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर देखो यस के लिए 0, तो इसका एनर्जी लेवल कितना है 1। ऐसे किसी का चेक 3 का चेक करना है तो 3, एन का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू कितना 1, तो 3 1 4, यहाँ पर इसका है कितना 4। एनर्जी लेवल चेक करेंगे, ठीक है। एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। देखो अब अगर ये इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया तो हम ये बता सकते हैं कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। देखो लास्ट सब सेल में अगर जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे वो क्या बताएगा ब्लॉक। यहाँ पर देखो लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन गया है पी में, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है पी ब्लॉक का, ठीक है। तो ब्लॉक पता चल गया कौन सा पी ब्लॉक का है, ठीक। पीरियड कौन से पीरियड जो कुछ सबसे बड़ा जहाँ पर जो नंबर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बताया गया कौन से पीरियड का नंबर। तो कहीं यहाँ 1 लिखा है 2 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है 3, तो जहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 ही तो है, तो 3, तो 3 क्या बताया गया कौन सा पीरियड का एलिमेंट है 3 पीरियड का थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, ठीक है।
ग्रुप में देखो, ग्रुप में जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जोड़ लेते हैं, तो क्या बताता है कौन से ग्रुप का। देखो अगर पी ब्लॉक का है तो उसमें क्या करेंगे 10 जोड़कर हम बताएंगे कौन से ग्रुप का है। यस होगा तो उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल यस का भी बता रहे हैं, ठीक है। यस ब्लॉक का ये देखो पी ब्लॉक का है, देखो 3 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है। प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं वो कितना आया 7। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है कोई भी, अगर पी ब्लॉक का तत्व है तो उसमें कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे। कितना हुआ ये 17। तो ये 17 क्या आएगा, इसका क्या बताएगा ये 17, ये बताएगा कि कौन से ग्रुप में है। तो ये कौन सा ग्रुप आएगा 17 ग्रुप में आएगा। अब इसमें बताना है बैलेंसी, ठीक है। तो बैलेंसी के देखो, बैलेंसी बताने से पहले बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा जैसे पी ब्लॉक का, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको जोड़ने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो बताएगा क्या उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो 5 और 2, यहाँ 5 और 2 कितना है 7, ठीक है। 5 और 2 7, 7 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, किसमें आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7। तो यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 7, ठीक है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7। अब देखो बैलेंसी क्या होती है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है और 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरा करने के लिए कोई भी तत्व, ठीक है। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा है, 7 से कम, तो 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, डोनेट करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है 1 से 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं, ठीक है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में क्या करें 1 से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन वो देगा, ठीक है। अगर 4 से क्या है 4 से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा। अगर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा वो साझा करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखो इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, किसमें है 4 से ज़्यादा है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है 8, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो बैलेंसी कितनी होगी इसकी 1, ठीक है। अब देखो देखो लास्ट, अब इसके कौन से पीरियड का एलिमेंट है थर्ड, तो यहाँ पर देखो थर्ड पीरियड में है कि नहीं। देखो ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड यहाँ से आया है, देखो यहाँ पर क्लोरीन थर्ड पीरियड में ही तो आ रहा है, ठीक है। ये पता चल गया कौन थर्ड पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। देखो तो यहाँ से 13 से लेकर कहाँ तक 18 तक ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं पी ब्लॉक। तो देखो पी ब्लॉक में है तब कि नहीं, ठीक है। तो पी ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है देखो, तो कौन से ग्रुप अगर पी ब्लॉक का आएगा तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या करेंगे 10 जोड़कर उसको क्या बताएंगे ग्रुप। तो इसमें कितना आया था इसमें 17 ग्रुप, कितना आया था ये 17 ग्रुप। तो देखो यहाँ तो 17 ग्रुप में है कि नहीं, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस में आता है 17 ग्रुप में ही तो आता है, ठीक है। ये पता चल गया। बैलेंस देखो, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें पता करेंगे लिख कर ही कि कितने इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। देखो ये तो हुआ किसका पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट, ठीक है। जैसे कोई भी अगर यस ब्लॉक का हम बता रहे हैं, ठीक है एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम यस ब्लॉक का देखें लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे देखो जैसे यस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो कितना है आरबी, ठीक है, जैसे रूबीडियम, ठीक है। अब रूबीडियम का पता करना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो अभी हम बताए हैं कि इसका अगर यस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में है तो उसका मैजिक नंबर क्या होता है याद करने के लिए एटॉमिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम और रूबीडियम, रूबीडियम किस में आता है फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में आता है आर्मी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें जब हाइड्रोजन में कितना जुड़ेंगे तो इसका लिथियम का आएगा एटॉमिक नंबर 3, 3 में कितना जुड़ेंगे 8, तो इसका आएगा सोडियम का, सोडियम का आने फिर कितना जुड़ेंगे 8, तो किसका आएगा पोटेशियम, पोटेशियम में 18 जोड़ेंगे तो किसका आएगा रूबीडियम, ठीक है। तो रूबीडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 37, ठीक है 37, ठीक है।
तो 37 तो इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर या किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का एटॉमिक इसके पहले आएगा। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 19। अभी हम बताएं कैसे लिखा है, निकाला जाएगा। ठीक है, 19 इसका, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 19 है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p6 4s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और कितना रखा जाएगा 1। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय ये ध्यान रखते हैं, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से नहीं भरा जाएगा, उसके बाद में अगला भरा जाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, फिर पी में जाएगा, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के बाद में यस में हमेशा ही पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक नंबर मिल गया। ठीक है, अब ऐसे में पता करना है कि कौन से ये ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, तो कैसे पता करेंगे, देखो लास्ट सेल में, लास्ट में देखो यहाँ पर यस है, तो यस किसमें इलेक्ट्रॉन गया है, यस में, तो कौन सा ब्लॉक है ये, यस ब्लॉक का एलिमेंट, यस ब्लॉक का एलिमेंट। कौन से आवर्त में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 देखा सबसे बड़ा नंबर, देखो यहाँ 1 2 2 3 3 4, सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, 4 पीरियड का एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें बाहरी सेल में आउटर मोस्ट जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बताता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब यस ब्लॉक का कोई भी तत्व होगा तो यस ब्लॉक में जितनी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होती है वही क्या होती है, उसकी बैलेंसी भी, मतलब संयोजकता, बैलेंसी किसकी है, संयोजकता कितना है इसका भी 1। ठीक है, अब ये पता चलेगा बैलेंस। ठीक है, कौन से ब्लॉक में आएगा, यस कौन से पीरियड में आएगा। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पर जो भी यस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जो यस ब्लॉक का तत्व होगा उसमें जितने भी बैलेंसी आता है या बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना आया 1, तो जो बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आता है वही क्या बताता है कि वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो यस ब्लॉक में कौन से ग्रुप में आएगा, ये कौन बताएगा, जितने भी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने 1। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में आता है कि नहीं, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है कि नहीं, तो जो बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बताएगा वो क्या बताएगा किसमें, कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या बताएगा कि बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वही क्या बताएगा इसमें ग्रुप, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से वर्ग में। ठीक है, ये अब देखो भी तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम लोग पता करें। अब देखो अगर कोई भी डी ब्लॉक होगा तो डी ब्लॉक में सीरीज चलता है, सीरीज यहाँ पर 3D सीरीज, 4 पीरियड को बोलते हैं क्या 3D, 4 पीरियड को बोलते हैं 3D सीरीज, और 5 पीरियड को बोलते हैं 4D सीरीज, क्योंकि डी ब्लॉक का है तो सीरीज चलता है। ठीक है, 6 को बोलते हैं क्या, इसमें 6 को बोलते हैं 5D सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज चलता है, तो यहाँ देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है 21, और एटॉमिक नंबर कितना 21 से लेकर कहाँ तक, ये 30 तक। इसे बोलते हैं क्या, यहाँ 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक होते हैं, वो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट किस में आते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जैसे 3D सीरीज कहाँ से शुरू होता है, तो एक स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक 30 तक। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 से 30 तक। ठीक है, अब देखो इसका अगर एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम आ गया है। ठीक है, स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, देखो तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ पर 3d1 4s2 3d1। ठीक है, अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में, तो कौन सा ब्लॉक है ये, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़कर हम लोग इसमें वर्क ग्रुप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सीरीज चलता है, तो सीरीज में याद करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, लिख कर कि कौन से ग्रुप में आता है। तो यहाँ देखो ग्रुप में यहाँ पर जो इसको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रुप इसका याद करना पड़ेगा, या इसको पीरियड इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये पता चलेगा कि इसका टाइमिंग नंबर कितना है, ठीक है, इसका टाइमिंग नंबर कितना है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इसको ये बता सकते हैं कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें दो एक्सेप्शन है, किसका है, क्रोमियम और कॉपर का जो टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कहते हैं एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे क्रोमियम का टाइमिंग नंबर कितना होता है 24, और कॉपर का टाइमिंग नंबर कितना होता है 29, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्यों है देखो, वैसे क्रोमियम का टाइमिंग नंबर कितना होता है 24, इसका टाइम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, ठीक है। कॉपर का लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होकर यहाँ पर दोनों का ये क्या होता है एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो क्यों एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल होती है वो क्या होता है हाफ फील्ड, फुल फील्ड की क्या होती है, फुल फील्ड की क्या होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर क्या होती है हाफ फील्ड की, फिर क्या होती है नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखो फुल फील्ड, हाफ फील्ड और नॉर्मल है क्या, देखो फुल फील्ड मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिट है उसमें अगर दो दो इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये क्या है फुल फील्ड है। और उसमें कोई भी, ठीक है, जैसे पी का हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे डी का बता रहे हैं, ठीक है, ये डी है, तो इसमें देखो अगर 4 भरा हुआ डी में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन सब में भरे हुए हैं तो ये क्या है, ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक बनने से क्या है फुल फील्ड, ठीक है। अगर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, किसी भी कोई भी एस हो या पी हो या डी भी सबसे लो, ठीक है, कोई भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ठीक है, तो ये क्या है हाफ फील्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा है और ना ही दो दो इलेक्ट्रॉन भरा है, किसी में एक किसी में दो भरा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें तीन में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें दोनों में क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इससे बोलेंगे क्या नॉर्मल, ठीक है। अब अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो किसकी सबसे ज़्यादा होती है फुल फील्ड की जो पूरा भरा हुआ है, उसके बाद किसकी होती है हाफ फील्ड की, उसके बाद किसकी नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं दो, दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें दो। डी में देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 1 2 3 4। अभी देखो यहाँ पर फुल फिल है, यहाँ पर क्या है नॉर्मल, अगर चाहे इस तरीके से हो, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो तभी क्या होता है नॉर्मल, या इसमें पूरे में एक ना भरा है ना दो इलेक्ट्रॉन तभी क्या है ये नॉर्मल। अब अगर ये अभी क्या है, अभी क्या है नॉर्मल, तो इसको अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दे हम किसमें डी सबसेल में, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो इसका हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्रोमियम का। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर किस 24 का कैसे होगा, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और डी में कितना भर जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो जाएगा भर जाएगा। तो यहाँ अब क्या होगा ये हाफ फील्ड होगा कि नहीं, पहले क्या था यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल से किस में आ रहा है हाफ फील्ड में, नॉर्मल से किस में जा रहा है हाफ फील्ड में, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्रोमियम क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है ये जो यस ब्लॉक को जो यस का इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जा देता है डी में दे देता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s2 3d4 होना होकर ये नहीं होता है, इसका क्या होता है 4s1 और 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्या होता है 4s1 3d5 लास्ट में ये हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉन डी में डी सबसेल में भेज देता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कॉपर का होता है कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो कॉपर में इसमें कितने हैं एस में कितने दो इलेक्ट्रॉन और डी में कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी क्या है देखो यहाँ पर अभी क्या है ये नॉर्मल, अब इसका हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है,
तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा, अगर डी सबसेल में भेजेगा तो ये इसमें कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन, और डी में कितना हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फुल फिल। तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नॉर्मल से किस में आता है, हाफ, नॉर्मल से किस में चला जाए, सीधे फुल फील्ड में। तो ये क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ना होकर क्या हो जाता है, ये 4s1 और 3d10, ठीक है। ये किसका है, 4d1 3d10 किसका हो जाता है, कापर का, ठीक है। तो ये अपनी वैसे तो इसमें अगर क्रोमियम का आएगा तो लास्ट में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 14, तो 24, तो इसका आएगा क्या 4s1 और 3d5। अगर कापर का देखा जाए तो कितना होगा, कापर का आएगा लास्ट में 4s1 और 3d10। ये याद रखना है, ठीक है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके अगले वीडियो में इसके बाद और इसमें हम बताएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, परमाणु एटॉमिक रेडियस, ठीक है, परमाणु त्रिज्या बताएंगे कैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे, विद्युदात्मकता कि ग्रुप में और पीरियड में किस तरीके से बढ़ता है, किधर जाने पर घटता है, ये अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।